नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, महामारी के बाद भी भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। राज्य सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के सभी कर्मियों के मानदेय में 20% बढ़ोत्तरी का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री ने एनईएमएल को सब्जियों के लिए डिजिटल मार्केटिंग की सुविधा और किसानों को प्रशिक्षण देने की दिशा में पहल करने को कहा। और दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता आज से। भारत अपना पहला मैच 12 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद भी भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत ने वैश्विक संकट से काफी तेजी के साथ रिकवरी की है। वे आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने कहा, भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। भारत की समृद्धि में ही दुनिया की समृद्धि निहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बुनियादी ढांचे में निवेश के कई मौके बन रहे हैं। वहीं प्राकृतिक खेती की तरफ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार सरकारी प्रक्रियाओं को सरल कर रही है ताकि इसका फायदा लोगों को मिले। इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के मानदेय में 20% की बढ़ोत्तरी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। मंत्रिपरिषद ने राज्य खाद्य योजना के लगभग 20 लाख लाभुकों को इस वर्ष के दिसंबर तक मुफ्त अनाज देने, सरकारी नर्सिंग संस्थानों की प्रशिक्षु परिचारिकाओं को सरकारी अस्पतालों में 1 वर्ष तक सेवा देने, 20 आदर्श विद्यालयों को आवासीय विद्यालय में परिवर्तित करने और पर्यटक स्थलों को पीपीपी मोड पर विकसित करने समेत 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण सुबह 9:18 पर किया गया। SSLV-D2 की दूसरी उड़ान ने सफलतापूर्वक अपने निर्धारित कक्षा भू निरीक्षण उपग्रह जानूस 1 और चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस किड्स आजादी सैट 2 से जोड़ दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा CUET UG 2023 21 मई से आयोजित करेगी। परीक्षा के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 मार्च है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि उम्मीदवारों की संख्या और विषय विकल्पों के आधार पर परीक्षा कई दिनों में 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। राज्य के 80 उत्कृष्ट और 325 आदर्श विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने इस बाबत सभी जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होनी है, जबकि कक्षा 6 से 8 में विद्यार्थियों का नामांकन होगा। देवघर जिले के मधुपुर में लगभग 32 करोड़ की लागत से रोड ओवरब्रिज आरओबी का निर्माण कार्य इस वर्ष पूरा होने की उम्मीद है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। बरसों से जाम और अन्य समस्याएं झेल रहे मधुपुर के लोगों को जल्द आरओबी का तोहफा मिलने वाला है। डालमिया कूप के निकट आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। इसको लेकर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब जल्द से ही इसका काम शुरू हो पाएगा। सांसद निशिकांत दुबे की माने तो राज्य सरकार और रेलवे विभाग मिलकर इसके काम को पूरा करने में लगी है। पिछले 5 वर्षों से आरओबी का काम धीमी गति से चल रहा था। तकरीबन 32 करोड़ की लागत से आरओबी का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। निर्माण कार्य का कुछ भाग रेलवे की जमीन पर है, जबकि कुछ राज्य सरकार के जमीन पर है। 125 से अधिक घरों को तोड़कर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करनी है। दर्जनों लोगों ने जमीन अधिग्रहण मुआवजा की राशि प्राप्त कर ली है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में बेहतर बाजार प्रबंधन तैयार करने पर विशेष जोर दिया है ताकि यहां के किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। मुख्यमंत्री ने कल एकीकृत मार्केट प्लेटफॉर्म NEML के साथ बैठक में कहा कि किसानों की आय बढ़ोतरी पर सरकार की विशेष प्राथमिकता है। उन्होंने NEML के अधिकारियों से सब्जियों के लिए डिजिटल मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने और किसानों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। NEML ने कहा कि वे सरकार के साथ मिलकर किसानों की आय बढ़ाने में भूमिका निभाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव की शुरुआत की। यह उत्सव इस वर्ष 9 अक्टूबर तक चलेगा। श्री वैष्णव ने विभिन्न डिजिटल भुगतान समाधानों के बारे में नागरिकों को जागरूक बनाने के लिए डिजिटल भुगतान संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। श्री वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष डिजिटल क्रेडिट सिस्टम शुरू किया जाएगा। इस प्रणाली से छोटे व्यापारियों को आसानी से बैंक ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र स्थित कुरुम खेता जंगल में CRPF 214 बटालियन ने छापेमारी अभियान चलाकर कई हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी अभिनव आनंद ने बताया कि उग्रवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए जंगल में इन हथियारों को छिपाकर रखा गया था। इस अभियान में 2 राइफल, कार्बाइन, कई जिंदा कारतूस, 4 केन और 2 प्रेशर कुकर बम बरामद कर डिफ्यूज कर दिए गए। कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची जिले में कोविड-19 संक्रमण से मृत 10 व्यक्तियों के आश्रितों को 50-50 हजार रुपए की सहायता अनुदान राशि दी जाएगी। उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। गोड्डा जिले में 2 दिवसीय गणतंत्र दिवस मेला आज से शुरू हो रहा है। यहां के गणतंत्र दिवस मेले को राज्य सरकार ने इस वर्ष राजकीय मेले का दर्जा दिया है। ग्वालियर में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड बालिका हॉकी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। झारखंड ने सेमीफाइनल में ओडिशा को 3-1 से पराजित कर दिया। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित दोमा दाढ़ी और करंजवा जंगल में वन विभाग और पुलिस ने 20 एकड़ में लगी पोस्ते की फसल नष्ट कर दी। पोस्ते की खेती करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में भारत रंग महोत्सव 17 फरवरी से शुरू होगा। 22 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के रंग कर्मियों द्वारा नाटक का मंचन किया जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव के रूप में भारत रंग महोत्सव का आयोजन देश के 10 शहरों में 14 फरवरी से शुरू होगा। क्रिकेट। दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में महिला T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज आज से हो रहा है। इस प्रतियोगिता में भारत समेत 10 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन मैच दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा, जबकि भारतीय टीम पहला मैच 12 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। 15 फरवरी को वेस्टइंडीज, 18 को इंग्लैंड और 20 फरवरी को आयरलैंड के साथ भारत का मुकाबला होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, महामारी के बाद भी भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। राज्य सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के सभी कर्मियों के मानदेय में 20% बढ़ोतरी का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री ने NEML को सब्जियों के लिए डिजिटल मार्केटिंग की सुविधा और किसानों को प्रशिक्षण देने की दिशा में पहल करने को कहा। और दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता आज से। भारत अपना पहला मैच 12 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।